बीजेपी की पार्टी हजारीलाल डांगे को टिकट देती है, तो क्या लगता है डांगी समाज के कितने वोट कांग्रेस को जा सकते हैं? खिलचीपुर तहसील की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने अनाज का बोला कि भाव कम है यहाँ पे एमपी में, तो यही राजस्थान में भी यही भाव है, यही छत्तीसगढ़ में भाव है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। इसके बदले में तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम आप 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, बाकी ऊपर के पेमेंट जो है वो सरकार भरेगी। बीजेपी की कोई गारंटी नहीं कि ये कितने साल तक उसको देगी। अभी साउंड के लिए दिया था 2 दिन पहले और वो भी फुर हो गया। प्रिवेश सिंह जी दूसरे कार्यकर्ता को विधायक के तौर पर कब मौका देंगे? पार्टी को दूसरे कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है क्या? पार्टी को ये डर है कि खिलचीपुर की सीट खो देगी हमेशा के लिए अगर प्रिवेश सिंह जी को टिकट नहीं दिया तो? आपको तो सर लोकसभा प्रत्याशी का लॉलीपॉप बड़ा दे दिया है, उधर सिंहगढ़ में प्रभारी बना दिया, आपको तो दे दिया, अलग बिठा दिया, आपको तो बोलने की जगह ही नहीं दी ना उन्होंने, फिर अब कैसे आपको टिकट देंगे वो? सर पहले पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, इस बात को आप भी जानते, जनता सब जानती है। बीजेपी है वो ये आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि ये चुनावी हिंदू हैं। कभी दिग्विजय सिंह बोलते मैं हिंदुत्व को नहीं मानता और कमलनाथ बोलते कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। इस पे क्या कहेंगे आप? प्रिवेश सिंह जी ने जो लोकार्पण किया वो उनने सैंक्शन किया था, उसका किया था, और ज्ञान सिंह जी ने सैंक्शन जो करवाया था वो उनने बनवाया था, तो इसमें कोई विवाद वाली ऐसी कोई खास बात नहीं। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें बोला था कि ये जो काम है क्या प्रिवेश सिंह जी का बाप ने दिया, तो उनसे आप लोकार्पण करवा रहे हैं। नहीं, ऐसी हल्की भाषा का उपयोग तो हम नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। तो फिर अगर ये हल्की भाषा हो गई तो फिर बरैया का एक बयान आया था, आपको तो पता ही होगा, उन्होंने भी बोला था नरोत्तम मिश्रा उसके बाप से कुछ और आगे बोला था। मैं नहीं चाहता कि मैं ऑन कैमरा ऐसी बातें यहाँ पे बोलूँ, आपको भी पता है, तो फिर उस पर क्या कहेंगे आप? जब कांग्रेस योजना लागू करती है नारी सम्मान के नाम से, और वही उधर एक विधायक है कांग्रेस का, अब फिर मैं यहाँ पे नाम ले ही देता हूँ, सज्जन सिंह वर्मा, वो बोलते हैं नारी या महिला बच्चा पैदा करने की दुकान है। इसकी मुझे जानकारी नहीं। सर मुझे है तभी तो बोला। अब मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 2 बड़े कार्यक्रम बीजेपी ने करवाया राजगढ़ जिले में, आयोजन जो धार्मिक आयोजन बोल सकते हैं, जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री का हमारे ही नगर में हुआ था और दूसरा पंडित प्रदीप जी मिश्रा का राजगढ़ में हुआ था। उसमें एक अफवाह मार्केट में उड़ रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री को हरिचरण तिवारी ने यहाँ पे बुलाया था और उसका पूरा जो श्रेय है वो प्रिवेश सिंह जी ने ले लिया घर पे या फिर किले में ले जाकर। और अफवाह चल रही है कि यहाँ पे कांग्रेस का विधायक होने की वजह से बहुत सारे गांव बीमा राशि से छोड़ गए। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब बीजेपी ने और कुछ आरोप लगाए थे कि 15 महीने की जब सरकार आई थी, 14-15 महीने की कांग्रेस की, तो उसमें बहुत सारी जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया था कांग्रेस की ओर से। बंद नहीं किया, जनहितैषी योजनाओं को और ज्यादा चालू किया था। 25,000 में ट्रांसफार्मर डीपी लग रही थी, उस योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस को क्या नुकसान हो गया था और या फिर जनता को क्या नुकसान हो रहा था उस योजना? और बीजेपी तो बोल रही है कि चाहे कांग्रेस जीत जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सरकार तो हमारी एमपी में फिर से बनने वाली। अब इस बार वैसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। बीजेपी में जरूर 4-6 लोगों ने सूट सिला रखे हैं सीएम के, यहाँ तो एक ही है कमलनाथ जी। तो सर ये वही तो समस्या है ना कि कांग्रेस किसी दूसरे को मौका क्यों नहीं देना चाहती, एक ही आदमी को पकड़ के बैठ जाती है। कितनी सीटें की उम्मीद है एमपी में आपको? 140 से कम नहीं होने वाली। और जो 140 से लेकर 230 के बीच के, उस पर अभी से हार मान ली आपने? 140 सीटें तो जीत रही है, 230 तो है ही सही। हाँ तो 140 तो जीत रही है ना सर। हाँ। उसके ऊपर की जो बची हुई है हाँ। ना 90 सीटें पे तो अभी से हार मान लिया आपने। कुछ बीजेपी को भी तो जाएगी क्या? बीजेपी बिल्कुल साफ रहेगी क्या भाई? 70-80 सीटें बीजेपी को जाएगी, बाकी अदर्स को जाएगी। नहीं तो आपने तो हार मान ली ना, ऊपर की जो भी 90 सीटें हैं उसमें आपने बोला 140 जीत रही है कांग्रेस, बाकी 90 सीटें पे तो अभी से हार मान ली। तो ऐसी कौन सी 90 सीटें हैं जिसपे आपको उम्मीद नहीं है कि यहाँ तो बस सिर्फ बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस का कोई काम नहीं है? बिल के कारण जो उनके केस चल रहे हैं उनको वापस ले रही। अच्छा केस चल रहा, आपने केस की बात की है, तो वो किसान जिसने चोरी की बिजली उस पर केस लगा और उसको आप वापिस ले लेंगे? अब किसान के हित में ले रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? नहीं किसान तो ठीक है ना सर, किसान हम भी किसान हैं, आप सब हम सब किसान हैं, लेकिन वो किसान जो चोरी करता है, सरकार की चोरी करता है और प्रशासन की चोरी करता है और दूसरे व्यक्ति की चोरी होती है, वो तो एक नियम कानून बना दिया, आपको इतनी यूनिट आई तो इतना बिल देना है। अगर किसान उसकी चोरी कर रहा तो आप उसका बचाव क्यों करना चाहते हैं?
नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय आप देख रहे हैं डांगी लाइव का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमारे साथ इस समय रामप्रसाद डांगी पूर्व विधायक कांग्रेस के मौजूद है और इनसे चुनावी चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर? कांग्रेस पार्टी की तैयारी इस बार पहले से भी और अच्छी बेहतर चल रही है और बूथ स्तर पर मजबूती के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की पार्टी हजारीलाल डांगी को टिकट देती है, तो क्या लगता है डांगी समाज के कितने वोट कांग्रेस को जा सकते हैं? खिलचीपुर तहसील की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो चुनाव के समय वक्त ही बताएगा। फिर भी आपको कुछ टिप्पणी इसमें कुछ अपनी ओर से अनुमानित आपको लगता है कि कितने वोट आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई अनुमान हम नहीं अभी लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी से बहुत लोग नाराज हैं, विशेषकर किसान, युवा, बेरोजगार और आम जनता जो महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, तो वो समाज को नहीं देखते हुए पार्टी को देखती है, पार्टी को अच्छा सपोर्ट करेगी। इसके अलावा आपने बताया कि जनता नाराज है, तो और क्यों नाराज है? जैसे युवा नाराज है, तो क्यों नाराज है युवा? युवा इसलिए नाराज है कि युवा सबसे ज़्यादा ठगा गया है, तो युवा ठगा गया है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जहां एक और भर्तियां कम निकलती थी और निकलती भी थी, तो अभी तक जितनी भी भर्तियां निकली है इसमें सभी में घोटाला हुआ है। और जो किसान मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छे नंबर लाता है और उसके बाद भी वो परीक्षा में घोटाले की भेंट चढ़कर बेरोजगार छूट जाता है, तो इसका युवाओं में बहुत आक्रोश है। और इसका आपको हम ताज़ा उदाहरण भी दें कि पहले से व्यापम से तो घोटाला चला ही आ रहा है, उसके बाद जितनी भी परीक्षा हुई घोटाला हुआ, लेकिन अभी लेटेस्ट में पटवारी परीक्षा हुई, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, आप सब जानते हैं। यहाँ तक कि टॉपर ने भी स्वीकार किया है कि 15 लाख रुपए देने पड़े हैं, हम तब जाके पास हुए हैं। और इसी को लेकर बेरोजगार युवा थे, उन्होंने इस शासन के खिलाफ इंदौर में अच्छा आंदोलन भी किया था। तो ये बेरोजगार तो सबसे ज़्यादा आक्रोशित है। किसान क्यों आक्रोशित है? किसान बेचारा तो मंदिर की घंटी की तरह बना दिया है, जिसको हर कोई बजा जाता है, ऐसे ही किसान की हालत कर दी है। जहां एक और किसानों का फसल का जो उचित दाम मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, ऊपर से खेती लाभ के धंधे की बजाय घाटे का धंधा हो गया है। खेती की लागत इतनी बढ़ गई है कि किसानों को इसमें विशेष लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी ओर किसान महंगाई की मार से भी पीड़ित है। जो फसल पैदा करते हैं उसका उतना दाम नहीं मिलता, लेकिन जो चीज़ वो दैनिक उपयोग के लिए खरीदते हैं वो उसको पहले से बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। जैसे सोयाबीन का तेल पहले से कई गुना ज़्यादा है, और भी सब चीज़ें हैं, सीमेंट, सरिया, यहाँ तक कि जीरे के भाव देखो, जो पहले 200 रुपये था अब वो 800 रुपये है। सर, ये तो कांग्रेस जो शासित राज्य हैं वहाँ पर भी इतनी महंगाई है इसमें तो? नहीं, उतनी नहीं है, वो सेंट्रल से बढ़ती है महंगाई। जो सेंट्रल से बढ़ रही है वो तो सब जगह पूरे देश में बढ़ेगी। नहीं, अगर हम बात करें गेहूँ, जैसे आपने अनाज का बोला कि भाव कम है यहाँ पे एमपी में, तो यही राजस्थान में भी यही भाव है, यही छत्तीसगढ़ में भाव है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो फिर और दूसरी चीज़ें जो किसान खरीदते हैं, जिसका सेंट्रल से कंट्रोल रहता है, वो सस्ती क्यों नहीं है? वो सस्ती होना चाहिए। यदि फसल के भाव नहीं बढ़े तो उसमें जो उपयोग लागत आती है, जैसे खाद, बीज, दवाइयाँ, इनकी लागत क्यों बढ़ी है? वो नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर प्रत्येक किसान की 25% आमदनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हर विभाग में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ भी उसे बिना पैसे दिए काम नहीं होता है, इसलिए भी किसान ज़्यादा त्रस्त है।
हर जगह किसान को पैसे देने पड़ रहे हैं, आप बता रहे 25% कमीशन लिया जाता है। उसकी आमदनी का 25% हिस्सा उसको रिश्वत के रूप में कार्यालयों में देने पड़ रहे हैं। जो नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने लागू की है, इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने ये योजना और दूसरे प्रदेश में भी जहां उनकी शासन थी वहां लागू कर दिया था, और कांग्रेस का तो पहले ही से लागू करना था। बीजेपी तो ना कांग्रेस की नकल कर रही है। एक्चुअल में कांग्रेस ने ही, अभी कर्नाटक में कांग्रेस का घोषणा पत्र था कि 2000 रुपये देंगे प्रति माह, लागू कर दिया उसको। तो देंगे वो, तो कांग्रेस तो देगी। और कांग्रेस किसानों के हित में जो वचन पत्र कांग्रेस लाई है वो वाकई में किसानों का खेती को लाभ का धंधा बनाने का एक अच्छा प्रयास है। तो उसके बदले में तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम आप 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, बाकी ऊपर के पेमेंट जो है वो सरकार भरेगी। बीजेपी की कोई गारंटी नहीं कि ये कितने साल तक उसको देगी। अभी सावन के लिए दिया था 2 दिन पहले, और वो भी फुर हो गया। अब बीजेपी तो सिर्फ कांग्रेस ने कर दिया था 500 इसलिए कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस का वचन पत्र है जहां एक और किसानों का बिजली बिल माफ़ करेगी, पुराना बकाया माफ़ करेगी, इससे किसानों को कितनी राहत मिलेगी। जब प्रिवेश सिंह जी दूसरे कार्यकर्ता को विधायक के तौर पर कब मौका देंगे? देखिए, ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। प्रिवेश सिंह जी अकेले इसमें कोई मायना नहीं रखते हैं। पार्टी जो निर्णय करती है वो सबको मानना पड़ता है। पार्टी को दूसरे कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है क्या? पार्टी को ये डर है कि खिलचीपुर की सीट खो देगी हमेशा के लिए अगर प्रिवेश सिंह जी को टिकट नहीं दिया तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी सभी और भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन सर्वे के आधार पे जो पार्टी निर्णय करती है उस तरह से टिकट देती है। टिकट सब मांगते हैं, प्रिवेश सिंह जी भी मांगते हैं, हमने भी मांगा है। पार्टी को यदि उचित लगेगा तो देगी, वो पार्टी सबको मौका देती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपको तो सर लोकसभा प्रत्याशी का लॉलीपॉप बड़ा दे दिया, उधर सिंगड़ में प्रभारी बना दिया, आपको तो दे दिया, अलग बिठा दिया, आपको तो बोलने की जगह ही नहीं दी ना उन्होंने। फिर अब कैसे आपको टिकट देंगे वो? नहीं, हमें ऐसा कोई वो नहीं दिया कि हमें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। सर पहले पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, इस बात को आप भी जानते, जनता सब जानती है। पंचायत चुनाव में अब ये सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है, प्रयास सबके रहते हैं। बीजेपी है वो ये आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि ये चुनावी हिंदू हैं। कभी दिग्विजय सिंह बोलते मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, और कमलनाथ बोलते कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू सब हैं, और जो हिंदू है वो भगवान को मानता भी है, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर का जो जगह का निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि यहाँ मंदिर बनेगा। उसके लिए चंदे के लिए मंदिर बनता है तो गांव में भी चंदा करके ही मंदिर बनाते हैं अधिकतर। अयोध्या में भी मंदिर बन रहा है तो चंदा करके ही बनाया है। उस चंदे के लिए भी बहुत सारे चंदा की इकट्ठा करने के लिए घूम रहे थे, आए थे, हमारे पास भी आए थे अयोध्या के चंदे के लिए कि आप भी अयोध्या के चंदे मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग कीजिए। तो हमने भी 1,11,000 रुपये का चेक उनको दिया मंदिर निर्माण के लिए। प्रिवेश सिंह जी ने भी 1 लाख का चेक दिया, दिग्विजय सिंह जी ने भी 1,11,000 का चेक दिया। हम सब भगवान में आस्था का रखते हैं, और धर्म आस्था का विषय है, राजनीति कर्म का विषय है। तो सर फिर जैसे अभी कुछ नेता कांग्रेस के बोल देते हैं तो बड़ी दुकान खोल के बैठे हैं, और कुछ वापस बोल देते हैं कि नहीं हम गर्व से कहते हैं हिंदू है, कोई बोल देता हम तो हिंदुत्व को नहीं मानते। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों आती कांग्रेस नेताओं की? नहीं, कोई भी हिंदू सनातन धर्म की ना तो बुराई करता है और ना ही करना चाहिए। हम तो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू है, और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। तो फिर स्टालिन का तो बयान याद ही होगा अभी आपको। ये उनका निजी बयान है, स्टालिन जाने, उनका बयान जाने, हमें उससे क्या करना। फिर आपके जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका बेटा भी तो सपोर्ट कर रहा है उसका। वो तो बोल रहे हैं, बोले हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, ये जो सनातन धर्म है डेंगू मलेरिया की तरह है। नहीं, खड़गे जी के लड़के ने उसका कभी समर्थन नहीं किया
जो स्टालिन ने बोला है, वो भी हिंदू के ही मानते हैं, सनातन को मानते हैं। मानते तो हैं, लेकिन बोल रहे हैं ना कि ये ऐसा कोई धर्म नहीं होता है। ये स्टालिन ने किया है तो उसकी वो जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो हमारी वो कहते हैं कि हम हिंदू है, गर्व से कहते हैं, और हर धार्मिक आयोजन में हम भाग भी लेते हैं। आपने ज्ञान सिंह जी का एक ऑडियो सुना था, वायरल हुआ था कुछ महीने पहले? किस संबंध में? प्रिय सिंह जी के संबंध में बोला था कि ये एक वो कुछ लोकार्पण का काम था। खारपा एक गांव है जीरापुर जनपद में, और उसका काम जो है बीजेपी ने करवाया और उसका लोकार्पण प्रिय सिंह जी ने करवाया था, इस संबंध में हुआ था। प्रिय सिंह जी ने जो लोकार्पण किया वो उनने सैंक्शन किया था, उसका किया था, और ज्ञान सिंह जी ने सैंक्शन जो करवाया था वो उनने बनवाया था, तो इसमें कोई विवाद वाली ऐसी कोई खास बात नहीं। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें बोला था कि ये जो काम है ये क्या प्रिय सिंह जी का बाप ने किया, तो उनसे आप लोकार्पण करवा रहे हैं। नहीं, ऐसी हल्की भाषा का उपयोग तो हम नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। तो फिर अगर ये हल्की भाषा हो गई तो फिर बरैया का एक बयान आया था, आपको तो पता ही होगा। उन्होंने भी बोला था नरोत्तम मिश्रा उसके बाप से कुछ और आगे बोला था। मैं नहीं चाहता कि मैं ऑन कैमरा ऐसी बातें यहाँ पे बोलूँ, आपको भी पता है, तो फिर उस पर क्या कहेंगे आप? हल्की भाषा का प्रयोग किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मर्यादा में रहकर ही अपनी बात रखना चाहिए। मैं इस पक्ष में रहता हूँ। जब कांग्रेस योजना लागू करती है नारी सम्मान के नाम से, और वही उधर एक विधायक है कांग्रेस का, अब फिर मैं यहाँ पे नाम ले ही देता हूँ, सज्जन सिंह वर्मा, वो बोलते हैं नारी या महिला बच्चा पैदा करने की दुकान है। इसकी मुझे जानकारी नहीं। सर मुझे है, तभी तो बोला। अब मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, खिलचीपुर तहसील से क्या लगता है, एक तरफा मुकाबला होगा या फिर कांटे की टक्कर होने जा रही है इस बार? देखिए, चुनाव है, मुकाबले तो होते ही हैं, लेकिन कांग्रेस जीतेगी। दो बड़े कार्यक्रम बीजेपी ने करवाए राजगढ़ जिले में, आयोजन जो धार्मिक आयोजन बोल सकते हैं, जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री का हमारे ही नगर में हुआ था, और दूसरा पंडित प्रदीप जी मिश्रा का राजगढ़ में हुआ था। उसमें एक अफवाह मार्केट में उड़ रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री को हरिचरण तिवारी ने यहाँ पे बुलाया था, और उसका पूरा जो श्रेय है वो प्रिय सिंह जी ने ले लिया घर पे या फिर किले में ले जाकर। देखिए, जो भी प्रवचन करते हैं पंडित जी हैं, वो तो सबके रहते हैं, हिंदुओं के सबके आराध्य रहते हैं। अभी कमलनाथ जी के यहाँ भी दोनों गए, प्रदीप मिश्रा जी भी वहाँ कथा कर रहे हैं, किया अभी, उसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी भी गए थे। तो इन चीज़ों को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि धर्म आस्था का विषय है और राजनीति का विषय कर्म है। अच्छे कर्म करो, अच्छे जनता का काम करो, तो जनता अपना आप साथ देती है। जो मार्केट में एक और अफवाह चल रही है कि यहाँ पे कांग्रेस का विधायक होने की वजह से बहुत सारे गांव बीमा राशि से छूट गए। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसके लिए जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस तरह की गुस्ताखी की है कि जनता के साथ इस तरह का अन्याय किया है, उनके खिलाफ हमने पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, कार्रवाई होना चाहिए। और अभी तक उस बारे में शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि यही काम जो समय पे पैसे किसान के बीमे के जमा होते हैं, और यदि वो समय पे पैसे जमा नहीं करता बीमे के, तो जब बीमा क्लेम आता है तो बोले तुमने तो समय निकल गया, उसके 1 महीने बाद किए, इसलिए तुमको बीमा नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि उसने समय से पैसे किए, जमा किए, उसका बीमे का हक बनता है। तो जिन अधिकारियों ने इसमें नाम छोड़े हैं पूरे गांव के गांव, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है प्रशासन? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन उनका सपोर्ट कर रही है और किसानों का नुकसान कर रही है। जब बीजेपी ने और कुछ आरोप लगाए थे कि 15 महीने की जब सरकार आई थी, 14-15 महीने की कांग्रेस की, तो उसमें बहुत सारी जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया था कांग्रेस की ओर से। बंद नहीं किया, जनहितैषी योजनाओं को और ज़्यादा चालू किया था। 25,000 में ट्रांसफार्मर डीपी लग रही थी, उस योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस को क्या नुकसान हो गया था, और या फिर जनता को क्या नुकसान हो रहा था उस योजना?
उस समय कब बंद कर दिया था ये? बंद किया गया था सर, और जब बंद किया था तो वो अभी भी बंद है। अब बीजेपी का शासन है, फिर भी बंद है वो, अभी भी लागू नहीं हुआ। तो बीजेपी ने चालू क्यों नहीं कर दिया? उसको किसने मना किया था? कर देती चालू। कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद में ये इन्होंने जो भी इनके मैनिफेस्टो में था वो लागू कर दिया कांग्रेस ने, वो वाली योजना पहले वाली बंद कर दी। तो वापस बीजेपी आ गई है दोबारा 15 महीने बाद ही, तो उसने लागू क्यों नहीं कर दी? कौन ने रोका उसको? नहीं सर, बात तो कांग्रेस की हो रही है ना कि कांग्रेस को क्या नुकसान था, या फिर जनता को या किसान को क्या नुकसान था उस योजना से, तो वो बंद कर दी कांग्रेस ने। उसने बंद की, ये मानो कि उसने गलती की, तो फिर बीजेपी वालों ने सुधार क्यों नहीं किया? यदि वो इतने किसान हितैषी थी तो वापस चालू क्यों नहीं किया? उसको कौन ने मना किया था? तो आपको क्या लगता है ये योजना लागू होनी चाहिए? किसान के लिए हर अच्छी योजना लागू होनी चाहिए जो किसान हितैषी है। ये जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है पूरे एमपी में, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं जनता का। किस बात का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? क्या उन बेरोजगारों का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ? क्या उन किसानों का आशीर्वाद लेने आए हैं जो शिवराज जी कहते थे कि मैं खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, लेकिन उसको और घाटे में बना दिया है? क्या उन आम जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं जो महंगाई के कारण त्रस्त है? क्या उन आम जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार के कारण त्रस्त है? किस बात का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? कौन सा नया काम किया जिसका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? इनको आशीर्वाद लेना कुछ नहीं है। सरकारी मशीनरी को झोंक दिया, और कई जगह तो जितने पुलिस वाले और उनके कार्यकर्ता है, जनता तो उसकी आधी भी नहीं है। गाड़ियां दिख रही है, जनता नहीं दिख रही है। राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, तो क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस के पाले में आने की उम्मीद है? अरे उम्मीद नहीं, 5 ही जीत रही है। आपको बता देंगे, उनकी 5 जीतेगी। गवर्नमेंट भी कांग्रेस की बन रही है। कैसे जीतेगी 5? जीतेगी, ऐसी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कुछ तो बताइए ना कि ऐसे जीतेगी। नहीं, देखिए, हर एक पार्टी को अपने चुनाव की रणनीति, बूथ स्तर की तैयारी इस तरह की करना पड़ती है। वो पहले से बेहतर है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह की तैयारी चल रही है। मैं नरसिंहगढ़ का प्रभारी हूँ। मैंने बूथ स्तर की मीटिंगें ली हैं वहाँ, और वहाँ कार्यकर्ताओं को और आम जनता को उनके बीच में जाके, तो इतनी तैयारी पहले कांग्रेस की कभी नहीं थी, और उसका समर्थन मिल रहा है। हम जब मीटिंग लेते हैं तो आम जनता भी आ रही है उसमें, कांग्रेस के कार्यकर्ता के अलावा। तो बीजेपी तो बोल रही है कि चाहे कांग्रेस जीत जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सरकार तो हमारी एमपी में फिर से बनने वाली। अब इस बार वैसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो बिकाऊ है। अब टिकाऊ को टिकट देंगे तो बीजेपी उस मुकाबले में न रहे कि फिर भी खरीद ले। ये मानते हैं हम कि बीजेपी के पास बहुत पैसे हैं, कहाँ से आए हैं ये भी सब जानते हैं, लेकिन हर चीज़ हर व्यक्ति खरीदा नहीं जा सकता। जो भ्रष्ट है, जो बिकाऊ थे, वो चले गए, अब दूसरे नहीं बिकेंगे। ये केंद्र में एनडीए अलायंस का जो गठबंधन है उसमें 24-25 राजनीतिक दल शामिल है, तो क्या वो एमपी में भी आपका सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मैंने जब 1-2 दल से बातचीत की है, 1-2 दल के नेता से, तो वो बोल रहे कि ऐसा कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाला। देखिए, इंडिया वाला जो गठबंधन बना है, वो वैसे इसमें भी कुछ काम करता है। वैसे विशेषकर वो लोकसभा के लिए है, और यहाँ कांग्रेस ही, यहाँ तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एमपी में तो कांग्रेस अकेले लड़ रही है, वो किसी के साथ अलायंस भी नहीं कर रही है। फिर सीएम चेहरा कौन होगा? वही कमलनाथ है ना, फिक्स है। सीएम का चेहरा फिक्स है। अभी बीजेपी में जरूर 4-6 लोगों ने सूट सिला रखे हैं सीएम के, यहाँ तो एक ही है, कमलनाथ जी। तो सर, ये वही तो समस्या है ना कि कांग्रेस किसी दूसरे को मौका क्यों नहीं देना चाहती, एक ही आदमी को पकड़ के बैठ जाती है। जब से आज़ाद हुआ देश, तब से क्या कमलनाथ जी चले आ रहे हैं? क्या एक ही व्यक्ति? नहीं, मौका नहीं दे रहे ना सर। अब जैसे बन गए वो, तो एक बार बन गए ना, दूसरे आदमी को कब मौका मिलेगा? शिवराज जी कितने साल से चले आ रहे हैं, वहाँ क्यों मौका नहीं दिया? ये तो बीजेपी की बात हो गई ना सर, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो उनका भी ये इस बार का आखिरी है, अगली बार दूसरा चेहरा रहेगा। 2 ही बार तो दिए उनको, उनसे कौन सा उनको बहुत बार दिए? शिवराज जी तो कब से चले आ रहे हैं। तो कितनी सीटें की उम्मीद है एमपी में आपको? 140 से कम नहीं होने वाली।
और जो 140 से लेकर 230 के बीच के, उस पर अभी से हार मान ली आपने? 140 सीटें तो जीत रही है, 230 तो है ही सही। हाँ, तो 140 तो जीत रही है ना सर। हाँ। उसके ऊपर की जो बची हुई है हाँ। ना, 90 सीटें, 90 सीटें पे तो अभी से हार मान लिया आपने। कुछ बीजेपी को भी तो जाएगी क्या? बीजेपी बिल्कुल साफ रहेगी क्या भाई? 70-80 सीटें बीजेपी को जाएगी, बाकी अदर्स को जाएगी। नहीं, तो आपने तो हार मान ली ना, ऊपर की जो भी 90 सीटें हैं उसमें आपने बोला 140 जीत रही है कांग्रेस, बाकी 90 सीटें पे तो अभी से हार मान ली। तो ऐसी कौन सी 90 सीटें हैं जिस पे आपको उम्मीद नहीं है कि यहाँ तो बस सिर्फ बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस का कोई काम नहीं है? ऐसा नहीं बता सकता अभी कौन सी, ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन जीत रही है और अच्छे संख्या से जीत रही है। कौन सी नई नई चीज़ें हैं जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने वाली हैं जो बीजेपी ने नहीं किया? वो किसानों के हित में होगी, वो जनहितैषी होगी, वो समाज कल्याण के लिए हो? देखिए, जैसे किसानों के लिए है तो किसानों का बिजली बिल माफ़ कर रही, पुराना जो बिजली बिल का बकाया है वो माफ़ कर रही, बिजली बिल के कारण जो उनके केस चल रहे हैं उनको वापस ले रही, आम जनता के लिए 100 यूनिट तक बिजली माफ़ कर रही, 200 यूनिट तक हाफ कर रही। तो ये किसान प्लस आम जनता सबके लिए लागू हो रहा है। अच्छा, केस चल रहा, आपने केस की बात की है, तो वो किसान जिसने चोरी की बिजली, उस पर केस लगा और उसको आप वापस ले लेंगे? अब किसान के हित में ले रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, किसान तो ठीक है ना सर, किसान, हम भी किसान हैं, आप सब, हम सब किसान हैं, लेकिन वो किसान जो चोरी करता है, सरकार की चोरी करता है और प्रशासन की चोरी करता है और दूसरे व्यक्ति की चोरी होती है, वो एक नियम कानून बना दिया, आपको इतनी यूनिट आई तो इतना बिल देना है। अगर किसान उसकी चोरी कर रहा तो आप उसका बचाव क्यों करना चाहते हैं? अब ये तो पार्टी ने मैनिफेस्टो में जोड़ा है कि पुराने जो केस चल रहे हैं उनको माफ़ करेंगे, ताकि उनने पेशा कर करा के उतनी सज़ा भुगत लिया है। कोई ऐसा तो है ही नहीं कि उनने पेशा नहीं किया है, तो सज़ा तो मिल चुके है उसको, अब तो कुछ राहत देने की बात है।